आप 30 से 50 लाख रुपए खर्च कर देते हैं अपने बच्चों के एजुकेशन पे, मास्टर की डिग्री हासिल करने तक, और मास्टर्स करने के बाद बच्चा 25 से 30 हज़ार की नौकरी के लिए दर बदर फिर रहा होता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इरफान अली चांद और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ वो चीज़ शेयर करने वाला हूँ, अगर आप क्लिक कर जाते हैं तो आपको समझ आ जाएगी कि आप अपना पैसा गलत साइड पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप अपने बच्चे को जब इब्तदाई तालीम दिलवाना शुरू करते हैं तो उसी दिन से आपके अखराजात शुरू हो जाते हैं। फिर आपका ख्वाब होता है कि हमारा बच्चा एजुकेशन हासिल करने के बाद कोई अच्छी नौकरी करेगा। और अच्छी नौकरी कैसे करेगा कि आप जब अपने बच्चे पे इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, मास्टर्स तक उस पर तकरीबन 25 से 50 लाख रुपए तक खर्च हो जाते हैं, और मास्टर्स करने के बाद जब उसे नौकरी की तलाश होती है और उसे नौकरी मिल भी जाती है, हालांकि ये बात एक करामत से कम नहीं कि नौकरी फ़ौरन एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद या मास्टर्स की डिग्री हासिल करने के बाद मिल जाए, क्योंकि पाकिस्तान में नौकरी मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। और अगर उसे नौकरी मिल भी जाती है तो 20, 25, 30 हज़ार, मैक्सिमम 35 हज़ार रुपये तक वो नौकरी करता है। और अगर आप इसकी कैलकुलेशन करें तो अपने बच्चे की जो फॉर्मल एजुकेशन पे जितने पैसे भी खर्च किए, फिर उसकी मास्टर्स की डिग्री तक जितने पैसे खर्च किए वो कितने बनते हैं, और उसके बाद जब वो बच्चा 20, 25, 30, 35 हज़ार की नौकरी करता है तो फिर उसे रिटर्न क्या मिलता है। अगर आप कैलकुलेशन करें तो ओवरऑल जो आपने खर्च किया होता है वो वही पैसे वापस गेन कर रहा होता है। 16 साल, 18 साल, 17 साल, 15 साल, जितना भी टाइम लगता है, आप जितनी भी तालीम बच्चे को दिलवाते हैं, आप ग्रेजुएट करवा देते हैं, आप मास्टर्स करवा देते हैं, उसके बाद आगे मज़ीद पढ़ाना चाहते हैं, तो आपको इस बात का भी ख्याल करना चाहिए इसके साथ साथ कि आपने बच्चों को स्किल कौन सी सिखाई है। अगर आपके बच्चे में कोई भी स्किल नहीं है, कोई भी स्किल नहीं, और किसी काम को वो नहीं जानता, कोई हुनर उसके हाथ में नहीं, तो फिर दर बदर धक्के खाना तो उसका मुकद्दर बनेगा। इब्तदाई एजुकेशन बच्चों को उनके घर से मिलने चाहिए, क्योंकि आप अपने घर में अपने बच्चे को जो इब्तदाई तालीम दे सकते हैं या इब्तदाई तालीम के साथ साथ जो हुनर आप अपने बच्चे को अपने घर में सिखा सकते हैं, वो किसी और जगह आप नहीं दिलवा सकते। वो हुनर, वो सीख आपका बच्चा कहीं और से नहीं सीख सकता। जो चीज़ बच्चे ने 10, 12, 15 साल लगा के सीखनी है, वो चीज़ आप 2 से 3 साल में अपने बच्चे को अपने घर में सिखा सकते हैं। क्या आपने यूट्यूबर्स नहीं देखे जो छोटे छोटे बच्चे हैं यूट्यूब से लाखों रुपये महाना कमा रहे हैं? क्या आपने अमेज़ॉन पे काम करने वाले वो 14, 15, 16 साल के वो बच्चे नहीं देखे जो 3, 4 लाख रुपया महाना कमा रहे हैं? क्या आपने यूट्यूब पे वो बच्चे नहीं देखे कि जिनकी फैमिलीज़ ने उनके यूट्यूब चैनल्स बना रखे हैं और वो चैनल्स पे आके मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करते हैं? मतलब ये है कि लोगों ने कमाई करने का राइट वे, राइट डायरेक्शन तलाश कर ली है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक अगर आपने मेरा ये चैनल इरफान अली चांद सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को भी लाइक नहीं किया तो बराए करम इसे भी लाइक कर दें। आप अगर YouTube खोल के देखें तो आपको हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगे ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से। मैं भी ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं और मज़ीद बनाता रहूँगा, लेकिन ये कोई परमानेंट काम नहीं। जितनी भी वीडियोस मैं बनाता हूं या मेरी तरह दूसरे यूट्यूबर्स वीडियो बना रहे हैं, वो वीडियोज़ आपको ना तो अमीर कर सकती हैं और ना ही आपको कोई स्किल सिखा सकती हैं। अगर आप कोई स्किल सीखना चाहते हैं तो आपको ये समझ होनी चाहिए कि आप करना क्या चाहते हैं। अगर आप कोई स्किल सीख लेते हैं तो आपको किसी से ये नहीं पूछना पड़ेगा कि मैं अब क्या करूं। अगर आप एजुकेशन हासिल कर रहे हैं और फॉर्मल एजुकेशन, या यूं कह लें कि अभी आपने मैट्रिक भी नहीं किया, तो मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं जिन्होंने अपना मैट्रिकुलेशन कंप्लीट नहीं किया, लेकिन फिर भी वो 50, 60, 70 हज़ार रुपये महाना कमा रहे हैं, क्योंकि उन्हें इंटरनेट का नॉलेज आ चुका है। उनके घर से उनको इब्तदाई तालीम बहुत अच्छी मिली और उन्हें समझ आ चुका है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए करना क्या है। यहाँ पे हमारे मुआशरे में कमी ये है कि मास्टर की डिग्री करने तक बच्चे को पता ही नहीं होता कि उसने आगे चल के करना क्या है और किस फील्ड को ज्वाइन करना है। बस जिस फील्ड में वालिदैन देखते हैं कि बच्चा कुछ एजुकेशन हासिल कर लेगा, उसी फील्ड में उसे लगा देते हैं। वो ये नहीं देखते कि बच्चे का जहन जो है वो किसी हुनर की तरफ है, बच्चा कौन सा हुनर सीखना चाहता है या किस हुनर में माहिर है। अगर इन चीज़ों को वालिदैन कंट्रोल कर
लें, इनको समझना सीख लें तो उन्हें आने वाले टाइम में इस बात के लिए परेशान बिल्कुल नहीं होना पड़ेगा कि मेरा बच्चा बड़ा हो के या पढ़ने लिखने के बाद करेगा क्या। वालिदैन को सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि बच्चे तालीम तो हासिल कर लेते हैं मगर फिर उनकी नौकरी के लिए वालिदैन को भी मारे मारे फिरना पड़ता है। कभी दोस्तों से रब्ता करते हैं, कभी रिश्तेदारों से रब्ता करते हैं और कभी मार्केट में निकलते हैं, बाज़ारों में निकलते हैं, इंटरव्यूज़ के लिए आते जाते हैं। और ज़ाहिरी बात है कि जिसने इंटरव्यू लेना है उसके पास हो सकता है कि आपके बच्चे से कोई माहिर हो और आपका बच्चा वहाँ रिजेक्ट हो जाए। किसी एक को तो उन्होंने सेलेक्ट करना है, वो किसी एक को नौकरी तो मिल जाती है मगर आपका बच्चा रह जाता है। अब जो आपका बच्चा रह गया इंटरव्यू में उसको क्या करना चाहिए, मैं आपको मिसाल देता हूँ। अभी कुछ दिन पहले एक बहुत दाना शख्स ने मुझे ये बात सुनाई। वो कहने लगा कि मैंने अपने बच्चे से कहा कि एजुकेशन हासिल करो वरना रेडी पे फल बेचना पड़ेगा। आपने आम देखा होगा फुटपाथों पे, सड़कों पे रेडी लगा के फल फूल। मैंने अपने बच्चे से कहा कि एजुकेशन हासिल करो, तालीम हासिल करो, नहीं तो तुम्हें मेरी तरह फल बेचना पड़ेगा रेडी लगा के। बच्चे ने पढ़ना शुरू किया, मैट्रिक में था। मैंने फिर उसको समझाया कि मज़ीद जी जान लगा के एजुकेशन हासिल करो, नहीं तो मेरी तरह रेडी पे फल बेचना पड़ेगा। बच्चे ने मज़ीद जी जान लगा के एजुकेशन हासिल करना शुरू की। इंटर कर जाता है, ग्रेजुएट हो जाता है। ग्रेजुएशन जब कंप्लीट हो गई तो बच्चा कहता है पापा मैं कोई काम करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा मज़ीद एजुकेशन हासिल करो, कम से कम मास्टर्स की डिग्री हासिल करो, नहीं तो मेरी तरह रेडी लगा के फल बेचना पड़ेगा। तो बच्चा मज़ीद मेहनत करता है और मास्टर की डिग्री भी हासिल कर लेता है। और जब डिग्री हासिल कर लेता है तो बाप ने कहा कि मैं खुद भी परेशान था कि मेरा बच्चा अब क्या करेगा। बच्चा जब अपनी मैट्रिकुलेशन कंप्लीट कर रहा था मैंने कहा फल बेचना पड़ेगा। फिर इसने इंटर कर लिया, फिर ग्रेजुएट हो गया, मास्टर की डिग्री भी हासिल कर चुका है मगर अब क्या करें, नौकरी नहीं मिल रही। अब नौकरी नहीं मिल रही, बच्चा भी चूँकि जवान है, वो खुद भी शर्मिंदगी महसूस करता है कि अब घर वालों से पैसे नहीं मांगने, अब घर वालों को कमा कर देने की बारी है, घर वालों की कमाई खाने की बारी नहीं है, घर वालों को अपनी कमाई खिलाने की बारी है। कहने लगा कि मेरे बेटे ने मुझे कहा कि पापा मैं आपके साथ रेडी पे कुछ अरसे के लिए फल बेचना चाहता हूं कि जब तक मुझे नौकरी नहीं मिल जाती। तो मैंने भी खुशी खुशी इजाज़त दे दी क्योंकि मेरी हड्डियां भी अब कमज़ोर हो चुकी थी, मुझे भी अब सहारे की ज़रूरत थी। तो मेरा बेटा जब मेरे साथ रेडी पे खड़ा होता है और फल बेचना शुरू करता है तो उसे उस फल बेचने में इस कदर ज़्यादा ज़ौक़ मिलता है कि उसका दिमाग नौकरी की तरफ से हट जाता है। फिर मेरी पेंसिल उठाता है और घर आके अपने आप के साथ मशवरा करता है सबसे पहले, और फिर वो मशवरा मेरे साथ शेयर करता है। वो मेरे साथ मशवरा ये करता है कि अगर मैं किसी जगह नौकरी करता हूँ तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 35,000 रुपये की जॉब मिलेगी। मेरा बच्चा मुझे कहने लगा कि सुबह 8 बजे घर से निकलूँगा, 5 बजे घर आऊँगा या 6 बजे, रास्ते में ट्रैफिक भी है, 6 बजे तक मैं घर पहुँचूँगा, मैक्सिमम 35,000 रुपया कमा सकता हूँ। लेकिन अगर हम अपने ही इस बिज़नेस को बढ़ा लें, इस बिज़नेस को बढ़ा लें यानी कि फल बेचने वाले काम को बढ़ा लें, नौकरी से ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ। बाप ने कहा कि चलो एक ट्राई और करके देखते हैं, नौकरी तो किसी जगह मिल नहीं रही। बाप कहने लगा कि मैंने बच्चे की बात मानते हुए उसे एक दुकान बना दी। समझ थी कि मैंने मुआशरे में आगे किस तरह से निकलना है। रब्बे कायनात ने करम किया, बेटा जो है वो दुकान बना लेता है। दुकान बनाने के बाद वो जी जान से मेहनत करता है, फिर मेरी रेडी भी छूट जाती है क्योंकि सारा फल अब दुकान पे बिकता है। अब हमने देखा कि महाना हमारे घर में 1 से 1.5 लाख रुपए इनकम आना शुरू हो जाती है। तो फिर मुझे ख्याल आता है कि मैंने इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो गलत जगह पे की है। ये मतलब नहीं कि आप अपने बच्चों को तालीम ना दिलवाएं, इसका मतलब ये है कि बच्चों को तालीम दिलवाने के साथ साथ आप उन्हें कोई ना कोई हुनर सिखाएं। बल्कि मैं तो यूँ कहता हूँ कि अगर आपका बच्चा मास्टर की डिग्री करने तक कोई 8-10 हुनर सीख ले तो कमाल की बात है। वो 1 नहीं, फिर 2 नहीं, फिर 3 नहीं, वो बहुत तरह के काम कर सकता है और करवा सकता है। इस तरह का आपका ख्वाब है कि हमारे बच्चे अच्छी ज़िंदगी गुजारे तो ये उनके लिए बहुत बेहतर हो सकता है। तो दोस्तों उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ मेरी वीडियो से नॉलेज ज़रूर गेन हुआ होगा। आपने ज़रूर इस बात को पिक किया होगा कि सिर्फ तालीम ज़रूरी नहीं, तालीम के साथ साथ हुनर सीखना और सिखाना बहुत ज़रूरी है ताकि ज़िंदगी में कामयाबी हासिल की जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।